और सुना देख गान वाली हमारे पीछे ऐसी लग रही है रे पे करेंगे बस
राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल के दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। आप जितने आए हो सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। सत्संग तो सारी दुनिया करती है और सभी ने सत्संग की ये संख्या दी है। कोई गीत गाने वाला वो भी यूँ कहता सत्संग हो रहा है, कोई रात जगाने वाला है वो भी यूँ कहता सत्संग हो रहा है। लेकिन सत्संग तो सत्संग होता है। सत्संग तो उसको कहते हैं जो सत का संग होता है, सत का वो होता है, उसको सत्संग कहते हैं। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज, उन्होंने कितने सत्संग दिए, कोई ओर ही बाकी नहीं रहा, उन्होंने कोई छोड़ा नहीं। सृष्टि से उस साइड से लेकर के पश्चिम दिशा कोई सा कोना उन्होंने नहीं छोड़ा सत्संग के लिए। तो आप लोग सत्संग को समझो, सत्संग की तो बड़ी महिमा है। ये शब्द गा रही थी, अक सत्संग के अंदर चल सुरता, नबज दिखा लिए, मिल जा वैद अगम के तो अपना रोग कटा लिए। अब सत्संग के अंदर रोग कट जाता है, मैं कहता हूँ ये बात, और सभी संत कहते हैं सत्संग के अंदर जो जीव आता है वो पार हो जाता है। क्योंकि इसको बार बार जमींदार अपने खेत को अगर बो करके छोड़ दे और यूं सोचा कि मैं तो भाई जब पकेगा जब लेकर आऊंगा, तो क्या वो लिया होगा उसके अंदर से? नहीं ला सकता। जबकि उसने बोया है, खूब संभाल करके बोया खेत को, लेकिन वो बिगाड़ हो जाएगा, एक भी दाना नहीं ला कर सकता उसके अंदर से। बो करके छोड़ दिया, चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। हमने सत्संग में जाने से हमारे को प्रेरणा होती है, और प्रेरणा जब होती है हमारे को, हमारा भाव जगता है सत्संग के अंदर, और हम ये सोचते हैं अक भाई हम भी भजन के अंदर बैठे हैं। चाहे कोई कितना भी कैसा आलसी हो, वो भी ये सोचेगा या सत्संग में जा रहा तो भजन पर तो बैठा है, भजन पे बैठ भाई। वो कहते हैं इस तरीके से, तू भी देख ले उसको, तू भी इसको देख ले। इस तरीके सत्संग के अंदर जीव जाता है, वो कभी खाली नहीं रह सकता। सत्संग एक सहारा होता है जीव का। एक खेत की बाढ़ होती है, वो बाढ़ लगा दे खेत में, उजाड़ नहीं होगा। तो सत्संग भी हमारे अंदर में उजाड़ नहीं होने देता, हमारे को बार बार शिक्षा देता सत्संग। अब हम भी अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, भजन बंदगी करें, उस मालिक से मिलें, उस सतगुरु से मिलें जिसने नाम दिया हमारे को, जिसने भेद बताया हमारे को, उस सतगुरु से हम मिलें और हम मिल जाते हैं। क्योंकि लगन बिना जागता ना कोई। लगन जब लग जाती है, गुरु को 5 साल के का लगन लगी, परम संत हजूर तारा 5 साल के का लगन लगी नहीं लगी, जाग गया, सारा संसार अपना कर दिया उन्होंने। जिसने सत्संग सुन लिया परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज का, और औरों का सत्संग सुनता है तो उसको फीका लगने लग जाता है दूसरों का सत्संग। क्योंकि उन्होंने तो वो अपनी कमाई हुई बात करी थी। उन तो 5 साल की उम्र में घूमना शुरू कर दिया था उन्होंने। कितने पक्षियों को पानी पिलाया उन्होंने, कितने जानवरों को पानी पिलाया, कितनी सेवा करी। आप चने भुने हुए डाल करके उसके अंदर ले जाते थे, मुड्ढा दे दी वो बात ले आके बाहर से, एक कुर्सी ले आते बाहर से। महाराज जी चने ले जाते थे अपने थैले के अंदर डाल करके, और भूख लगती थी चने चबाते थे। हम तो कोई सा काम भी ऐसा नहीं करते जिससे हमारा उद्धार होता हो। कोई भी काम हम ये नहीं सोचते, अगर परमात्मा से मिलने के लिए तड़प हमारा लगती नहीं है,
तो फिर परमात्मा के मिलने के लिए तड़प नहीं लगती तो फिर कैसे मिलेंगे परमात्मा से हम? परमात्मा से तभी मिलेंगे जब हमारे को तड़प लगेगी, उस मालिक से मिलने की तड़प लगेगी। एक छोटा सा जानवर है, वो दूसरे का अंडा लेकर के आता है और उसके अंदर बनाता है घर मिट्टी का, और उसके चारों साइड में जब भी देखोगे आप वो बिरन बिरन करता रहेगा। उसको उसकी तड़प लगी हुई है अब इसके अंदर से मेरा जैसा ही निकले इसके अंदर से। ऐसे ही गुरु भी अपनी उसको करता है हमारे को, शिष्य को मेरा जैसा शिष्य बने। आपने सुनी नहीं महाराज जी की मिसाल और संतों की मिसाल सुनी है। गुरुमुख सो जो पंथ ने आगे चलावे, जो नाम को आगे चलाता है वही गुरुमुख होता है। हम तो नाम लेकर के भी और अपना पंथ तो चलाना तो दूसरी बात रही, हम अपने आपे को नहीं चलाते, अपने आपे को भी हम उससे हटा देते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ का बस यही माल मीठा है, दूसरा माल तो सब चरचरा है। लेकिन इस माल से आपका उद्धार नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये माल तो यहीं पे खत्म हो जाएगा और यहीं पे मिला है। अगर आपने मुक्ति चाहिए तो उस नाम की कमाई करनी पड़ेगी जो मीराबाई ने करी, जो सहजोबाई ने करी, जो संतों ने कमाई करी। उस नाम की कमाई आपने करनी पड़ेगी। अगर परमानेंट धन चाहते हो आप, एक शब्द गाया कर है महाराज जी वहां दरबार का माई दिनोद के अंदर, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। ये वाक्य में सही बात है, परमानेंट यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि अगर परमानेंट होता यहाँ पे तो आना जाना लगा रहता, कोई परमानेंट हो जाते हम। आना जाना जो लगा रहता है तो उसने सही कही है कि परमानेंट यहाँ कोई नहीं है। परमानेंट अगर आपने बनना है उस धाम के लिए, उसके लिए बनो परमानेंट। उस धाम के लिए आप कमाई करो, और भी कुछ आपसे ना हो सके तो कम से कम इतना तो करा करो। आप सत्संग सुन करके, सत्संग के अंदर भजन बन जाता हमारा। हम 1 घंटा बैठते हैं सत्संग के अंदर, आधा घंटा बैठते हैं, पौना घंटा बैठते हैं। महाराज जी तो 2.5, 3 घंटे सत्संग देते थे। और क्या मंजाल कोई उठ जाए, और कोई सरकता भी नहीं था, क्योंकि सत्संग की ऐसी चास होती है। उन लोगों को चास थी सत्संग की और सत्संग सुनते थे। हमारे को तो सत्संग में आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद कैसे आएगा? हम तो संसार के पीछे भागे हुए हैं। संसार हमारे को आनंद नहीं दे सकता। आनंद अगर लेना है, बाबर ने कह दिया, बाबर प्याला शराब का उतर जात पर बात। फिर नानक साहब ने क्या कह दिया? नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। अगर जिसने नाम को पी लिया वो तो शराबी से भी अच्छा है, और उस शराब का नशा तो शाम को पी सुबह उतर गया, सुबह पी शाम तक उतर जाएगा। और नाम का नशा तो कभी उतरता नहीं है, वो तो ऐसा मस्त नशा है, उसके अंदर आप चले गए। दादू ने भी कह दिया यही बात, दादू अमल भी ना अमली, दिन रात डोलता है, दिन रात डोलता है। जब उस नाम का अमल हमारे को हो जाएगा तो हमने डोलने की जरूरत नहीं रहेगी, हम तो मस्त हो जाएंगे। हमने तो एक ही चीज दिखाई देगी, वो नाम ही नाम दिखाई देगा, सतगुरु सतगुरु दिखाई देगा, दूसरी चीज हमारे को निशाना नहीं दिखाई देगा। आपने सुना जब महाभारत में जब वो अर्जुन के लिए बोला गया और दुर्योधन भी था, गुरु कहने लगा उनका एक पेड़ के ऊपर निशाना, इस पत्ते के अंदर आपने निशाना मारना है।
तो पहले दुर्योधन से पूछा, अगर भाई इस पत्ते के अंदर निशाना मारना आपको क्या दिख रहा है? बोला महाराज ये तो कबूतर भी बैठे हैं, चिड़िया बैठी है, फलानी चीज भी बैठी है। फिर अर्जुन से पूछा, कहने लगा भाई अर्जुन बताओ आपने क्या दिखाई दे रहा है? ये बोला मेरे को तो एक खाली पत्ता दिखाई दे रहा है, इस पत्ते को बींधना है, पत्ता दिखाई दे रहा है, उसको सारा पेड़ दिख रहा है, हमारे को भी ऐसे सारा संसार दिखता है। अगर हम अर्जुन की तरह वो अपने बाण को निशाने पर लगाएं तो हमारे को भी एक ही चीज दिखाई देगी, दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी, और फिर सारा काम बन जाएगा, वो बिंद जाएगा। हमारी सूरत उस शब्द में चली जाएगी, और शब्द धरती शब्द आकाशा शब्द शब्द भयो पर आकाशा, सारी सृष्टि शब्द विराजा, नानक शब्द शब्द घटाच है। अब जितना पसारा सारा शब्द का हो जाएगा, फिर आपको सबके अंदर शब्द नजर आने लग जाएगा। आप अहिंसा भी नहीं कर सकते। महाराज जी नहीं कहते हैं अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले अविनाशी। अगर अपना जैसा जीव है ऐसा सबका समझने लग जाए तो फिर परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि सबके अंदर हमने पहचान लिया उसको। हमने सबके अंदर नहीं पहचाना, हम तो यूं सोचते हैं हमारा जीव तो बढ़िया है, बाकी तो ऐसे ही है, दूसरे को दुखी कर देते हैं अपने आप पे को सुखी रखने के लिए। लेकिन नहीं, संत महात्माओं को कितना कितना दुख उठाते हैं वो अपने आप पे के लिए तो उठाते हैं दुख नहीं, वो हमारे और आपके लिए उठाते हैं दुख। वो ये सोचते हैं मैं कमाऊंगा तो मेरे सेवकों को, मेरे सत्संगियों को, ये मेरे संसार को मैं वो दात बांट सकूंगा। संत महात्मा इस करके उसको कमाना की कोशिश करते हैं, आप दुखी रहते हैं। महाराज जी चोटी बांध करके अपने उसके अंदर रहते थे, भजन के अंदर, क्योंकि नींद तो सभी को आती है, जो तन धरा हुआ है सबको नींद आती है। लेकिन उन्होंने तो वो बख्शीश करनी थी मालिक के नाम की, उस दाता के नाम की बख्शीश उन्होंने करनी थी, तो उन्होंने तो अपना काम करा। जो काम करना चाहता है, जो भजन बंदी करना चाहता है, जो संसार को कुछ देना चाहता है, तो वो अपने आपे को मिटा देता है। नहीं मिटाता, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता है, वो अपनी हस्ती को मिटाता है, दाना नहीं मिटाता अपनी हस्ती को। रेत में डाल दोगे आप, रेत में डालोगे दाने को तो अपने आप पे को मिटा देगा, फिर अंकुश निकलेगा उसके अंदर। कितने दिन रेत में पड़ा रहता है? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसा जिसका वो होता है, उतने दिन कति बंद रहता है वो। हम तो 1 घंटे उस भजन के अंदर नहीं रह सकते, 15 मिनट भजन में नहीं बैठ सकते, हमारा तो मन भागा डोलता है, क्योंकि मन ने इस सुरत आत्मा के ऊपर सवारी कर रखी है। ये इसका वाहन है मन का, जो हमारी जीव आत्मा, ये मन का वाहन है, इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये मन ड्राइवर है, जिस साइड को आपको ले जाना चाहता है उसी साइड को आप चले जाते हो। संत महात्माओं ने कही है, मन जाए तो जान दे, गए के राख शरीर, बिगर चिल्ले चढ़ाए कमान के तो कैसे लागे तीर। अब मन जाता है आप लोगों का तो जाने दो, लेकिन अपने शरीर को मत उठाओ वहां से। शरीर को अगर आप उठा करके ले जाओगे तो फिर मन के कहे में चले गए, मन के कहे से हम पहुंच गए, क्योंकि शरीर चला गया ना उठ करके।
कर्म करता है मन, और भोगना इस शरीर को पड़ता है, जीवात्मा को भोगना पड़ता है। मन आर्डर देता हमारे को, और फिर दुखी कौन होता है? ये 5 तत्व का जो पुतला हमारे को मिला हुआ है, और इसके अंदर जो जीवात्मा है, अगर आपको यूं कह दे मन, अगर भाई आपने भट्टी के पास में रहना वहां, तो भट्टी के पास में चले गए, कितने दुखी हो गए? भट्टी के पास में दुखी हो गए ना। किसने भेजा वहां? मन ने भेज दिया। और दुखी कौन हो रहा है? मन तो दुखी नहीं हो रहा, मन दुखी नहीं हो रहा, शरीर दुखी हो रहा है। जो तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है वो दुखी हो रही है। मन मेरा मसान है रोस, जिस मार्ग साए मिले ताही चले ना कोस। और जिस मार्ग पे वो मालिक मिलता है उस साइड हमारा मन जाना नहीं चाहता। हम तो संसार के पदार्थों के अंदर लगे रहते हैं, हम तो संसार के रस के अंदर लगे रहते हैं, हम तो संसार के लोभ के अंदर लगे रहते हैं, संसार के मोह के अंदर लगे रहते हैं। हम तो अपना क्रोध भी नहीं छोड़ सकते। फिर हमारे को परमात्मा कैसे मिलाप होगा? परमात्मा का हमने कोई सी चीज भी नहीं छोड़ी, किसी इंद्रिय पर रोक नहीं लगाई, फिर परमात्मा से हमारा मिलाप कैसे होगा? परमात्मा से मिलाप तो हमारा तभी हो सकता है अब तब हमने अपनी इंद्रियों के ऊपर रोक लगा ली। उन इंद्रियों के ऊपर हमने रोक लगा ली तो हमारे को परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। आप एक 4 घंटे के लिए एक इंद्रिय के ऊपर वो लगाते हो रोक, कौन सी पे? अगर आप व्रत करते हो, कौन सी इंद्रिय पे भोग वो लगाया आपने रोक? आपने एक मोह की इंद्रिय के ऊपर रोक लगा दिया, बंद लगा दिया। और 4 घंटे तक आप जिसका भी वर्ती रहते हो, जो किसी का रहते हो, उसके गुणगान करते रहते हो, करते रहते हो ना। आकाश तो मैं बढ़ती हूं, आज तो मैं फलानी चीज का बढ़ती हूं, फलानी चीज का बढ़ती हूं। और जब आपने ये बंद लगाना शुरू कर दिया गुरु के नाम के प्रति, तो आप फिर पारस के हो जाओ, भजन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो सारा शरीर है वो भजन का बन जाएगा। भजन तो वो करते हैं जिन्होंने ओवर टाइम लेना है, जिन्होंने किसी के ने कुछ बांटना है। मेरी बात थोड़ी कड़वी सी है, क्योंकि हमारे को ऐसा सौदा मिला है यहां पे। हमने किसी को कुछ बांटना है तो भजन करो, लेकिन भजन हमारा यही है। भजन तो हमारा मन रोकने के लिए होता है। जो हमारे को मंत्र मिला हुआ होता है, जो हमारे को नाम मिला हुआ होता है, वो तो हमारा मन को रोकता है। वो नाम आपको उस नाम से मिलाएगा। ये तो वर्णात्मक नाम तो हमारा मन रोकते हम उसके लिए है। और जो धुनात्मक नाम जो आपको आगे मिलेगा वो तो अलग चीज है। उसके अंदर आपने शरीर का जरिया लेना पड़ेगा, साधन शरीर का लेना पड़ेगा, तब वहां पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि साधन तो शरीर का लेना पड़ेगा, रास्ता तो इस शरीर के अंदर से गया हुआ है परमात्मा से मिलने के लिए। आप यूं सोचो हम गुफा में मर करके परमात्मा से मिल लेंगे, या कुएं में लटक करके परमात्मा से मिल लेंगे, या कहीं ऊपर चढ़ करके रोड़ा मचा करके परमात्मा से मिल लेंगे? नहीं। आपने तो इस शरीर के अंदर परमात्मा से मिलना है, अपनी इंद्रियों के ऊपर रोक लगा करके, और इस घर के अंदर बढ़ जाओ। अपनी पहले तो अपनी जीवात्मा को देखो, हमारी जीवात्मा कहां पे बैठी हुई है। सबसे पहला काम हमारा ये है, अपनी जीव को पहचानो। अब हमारा जीव क्या है और कैसे ये रम्या हुआ है, कहां से आया, क्या इसका लेना देना है,
इस शरीर से क्या वास्ता है इसका, पहले उसकी पहचान करोगे आप तो आपको अपना आप पता पड़ जाएगा। अब जीव आत्मा हमारी इस घर के अंदर बैठी हुई है, वहां से रास्ता गया हुआ उस परमात्मा से मिलने के लिए। उस रास्ते से अगर हम चलेंगे परमात्मा हमारे को मिल जाएगा। अगर उस रास्ते से हम नहीं चले तो परमात्मा हमारे को नहीं मिल सकता, क्योंकि जरिया तो साधन तो इस शरीर का ही लेना पड़ेगा, वाहन तो इस शरीर को बनाना पड़ेगा। और मालिक का नाम का अपने ड्राइवर बना लिया तो आपको फिर मालिक का जो नाम है उस नामी से मिला देगा। लेकिन हम तो यहाँ संसार के अंदर बहे डोलते हैं, कभी किसी रंग में बह जाते हैं, कभी किसी रंग में बह जाते हैं। चुंदड़ मेरी रंग डाली, चुंदड़ी वो मालिक ने रंग डाल ली जिसकी, अगर उसका रंग शाही रंग छुड़ाए कह दियो मजीठी रंग, मजीठी रंग जिसके ऊपर चढ़ गया फिर कोई धोबी धो सके नहीं उसको कोई भी नहीं उतार सकता। जब तक हमारे ऊपर मजीठी रंग नहीं चढ़ेगा, जब तक हम बैठे रहते बहते रहते हैं। जब हमारे ऊपर मजीठी रंग चढ़ जाएगा तो फिर कोई नहीं छुटा सकता उसको। जो सतगुरु के नाम का मजीठी रंग होता है वो जिसके ऊपर चढ़ गया, आपने पता नहीं है, कोई इंसान ऐसा होता है वो किसी को गुरु बना लेता है, चाहे उस गुरु के पास में दांस भी ना हो, लेकिन वो अपने गुरु को यूं सोचता मेरा गुरु, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसने अपना रंग चढ़ा लिया उसके ऊपर, मालिक के नाम के ऊपर, अपने गुरु के नाम के ऊपर उसने रंग चढ़ा लिया। इस करके नहीं छोड़ सकता वो। छोड़ता जिसको पता पड़ जाता है फिर वो छोड़ देता है, लेकिन पता कम लोगों को पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा माल चला हुआ है, यहाँ तो माल ऐसी चली हुई है, अब उसके वो अंदर जो आ जाता है वो बह जाता है। कबीर साहब के टाइम की बात है, माया कहने लगी अक मैं इतने पंथ चला दूंगी कबीर साहब से, अक आपका जीव पार नहीं हो सकता। कबीर साहब कहने लगे मेरा तो एक नाम ही काफी है, अगर जीव समझ गया तो। जीव अगर समझ जाता है तो नाम ही काफी है, और वो नाम हमारे को उन मंजिलों पर ले जाता है, उस धाम में ले जाता है जहां से हमने दोबारा नहीं आना पड़ेगा। उसको मुक्ति कहते हैं, मुक्ति धाम। उस मुक्ति धाम के बाद जाने के बाद में वापस नहीं आती जीवात्मा। यहाँ करते हैं मुक्ति में पहुंच गया, मैं फलानी जगह पहुंच गया, मुक्ति में पहुंच गया, ये मुक्ति नहीं है। वो तो मुक्ति बड़े दुर्लभ मिलती है, बड़े साधन से मिलती है। आपने विश्वास कर लिया अपने गुरु के ऊपर तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शहंशाह बाप का बेटा जो होता है ना, उसको जेल में नहीं जाने देता बाप, उसको कैसे न कैसे करके उसको छुटा लेता है। तो हम तो शहंशाह बाप के बेटे हैं, हमारे को हमारा सतगुरु कैसे जाने देगा जेल के अंदर? नहीं जाने देगा। ये तो काल महाराज की जेल है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं काल महाराज की। सहज ताकत नहीं है वो हमारे को चुटकी बजा करके 1 सेकंड में रोक लेता है, 1 सेकंड के अंदर। और जो गुरु के ऊपर जिसका नाम विश्वास होगा, नाम के ऊपर, गुरु के ऊपर, वो उस बंधन को तोड़ करके फिर भी निकल जाता है। उस बंधन जो डालता है काला महाराज, उस बंधन को तोड़ करके फिर भी निकल जाता है। उसको कहते हैं शहंशाह, जो उस बंधन से निकल जाता है।
वो शहंशाहों का बेटा होता है, वो भी शहंशाह बन जाता है। बंधन में जब हम पड़े रहते हैं हमारे को परेशानियां होती हैं। बंधन तो हमने एक ही रखना है, कौन सा? अपनी इंद्रियों के ऊपर अगर हमने बंधन कर लिया तो हमारा काम चल जाएगा। इंद्रियों के ऊपर अगर हमने बंधन नहीं करा हमारा काम नहीं चल सकता, हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। फिर अंत समय में हमने मिलना पड़ेगा, जब गुरु के घाट पे पहुंचेंगे तब हमने मिलना पड़ेगा। तब हमारे को गुरु वहां जरूरत होती है, गुरु की वहां नाम की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। उस घाट पर जब हम पहुंचेंगे अंत समय के अंदर, वहां गुरु होता है और वहां संहार करता होता है। संहार करता जो होता है वो संहार करता जीव प्राण हमारे उस जगह पर जाकर निकलते हैं, उस घाट के ऊपर निकलते हैं प्राण हमारे। फिर हमारा कई इंद्रियां ऐसी होती है छीन होती है, जो हम जिस चीज के आनंद लेते हैं, खाने का आनंद लिया, आंखों से आनंद लिया, कानों से आनंद लिया, उसे प्राण छीन हो जाते हैं। और जो गुरु का जीव होता है उस इंद्रिय से हमारे प्राण तो जब भी छीन होंगे, और जो गुरु के ऊपर विश्वास रखता है और वो चाहे भजन भी ना बने हो, इंद्रियों के ऊपर जिसने काबू कर लिया अपना, भजन भी उसका नहीं बनाना तो भी गुरु के धाम में चला जाएगा वो, क्योंकि गुरु उस टाइम हाजिर होता है। गुरु त्रिकुटी से नीचे उतरता नहीं है, वो तो त्रिकुटी के अंदर रहता है, उससे नीचे तो उतरता है नहीं गुरु। शब्द कभी त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरता है, गुरु शब्द होता है। उस शब्द के अंदर जब हम मिल जाते हैं वो अपनी तरफ में ले लेता जीव को। और जो काल महाराज के होते हैं वो उनको उन घाटों से फिर वापिस भेज देता है। जैसा जिसका भाव होता है, जैसा जिसका विचार होता है, उन्हीं घाटों से उनके जीव बाहर आ जाता है लिकड़ करके, और वो फिर 84 में चला जाता है। 84 से तो हमने लिकड़ना है तो गुरु के घाट पे जाना पड़ेगा। वो नाम लेकर के हमारे को गुरु वो होना चाहिए वो जो घाट पे मिले। अब इसमें क्लियर हो गया आपका, जो गुरु अंदर में नहीं बढ़ा तो घाट पे कैसे मिलेगा उस जगह के ऊपर, बताओ आप। जब मैं किसी घरे नहीं गया और उसके घर जब आप जाओगे उसके घर, तो आपको वो आदमी कहां से मिल जाएगा? मैं उसके घर ही नहीं गया तो मैं जब उस घर में जाऊंगा जब तो मिलेगा, वो मिलेगा ना। तो इसी करके इस घाट से हमारा गुरु पहुंच जाता है उस घाट के ऊपर, और गुरु फिर अपने घाट से जाने नहीं देता जीव को, जिस जो गुरु का अपनाया हुआ जीव होता है। और जो संसारियों का अपनाया, जो धोखे की दुकान करे बैठे हैं, उनका अपनाया हुआ जीव है, उन्होंने तो लूटना खसूटना है और क्या करना है, उन जीव को धोखे में डालना है, क्योंकि वो भी एजेंट है, वो भी उस काल महाराज के एजेंट हैं। एक दिगंतर के नहीं अंदर बड़ी सूरत हमारी, और नाम देना शुरू कर दिया बिना हुक्म के, बिना ऑर्डर के, तो फिर हम जीवों को कहां ले जाएंगे? वो जीव तो उस घाट के ऊपर जाकर के जहां संगार होता है उस जगह के ऊपर उनके प्राण निकलेंगे, वहां कोई मिलेगा नहीं, तो आपको कौन संभालेगा? अगर आपने उस घाट का नाम ले रखा है, सतगुरु से मिला हुआ नाम, तो आपको सतगुरु संभाल लेता है, वो अपने जीव को कभी जाने नहीं देता। 84 के अंदर चला भी जाता है किसी कारणवश, फिर भी गुरु सहारा देता है उसको। वो किस तरीके से सहारा देता है? अब वो मनोचोला दे देता है दोबारा से मनोचोला दे करके उसको, और उसको फिर कोई ना कोई ऐसा साधन आ जाता है, नाम की बख्शिश हो जाती है उसको,
और जो गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते और नाम ले लिया, चाहे फिर काशी जाओ, चाहे द्वारका, चाहे गया जी जाओ, और चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे सोमनाथ चले जाओ, चाहे बालाजी चले जाओ, चाहे श्याम खाटू श्याम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फिर उसका उद्धार कैसे होगा? हम तो गंगा जी चले गए तो गंगा दास बन गए, जमुना जी चले गए जमुना दास बन गए, वहां चले गए तो उसके दास बन गए। हमने एक जगह रुकना पड़ेगा। अगर हम इन पर रुक जाते हैं, मैं इन्हें कहता आप गंगा जी मत ना जाओ, गंगा जी जाओ खूब, लेकिन गंगा का भाव तो बना के जाओ। भाव तो है ही नहीं गंगा का, और चले गए गंगा के ऊपर, तो फिर उद्धार कैसे हो? गंगा में जा रहे हो, आप किस भाव से जाते हो? गंगा में जा रहे हो, ये प्रश्न भी है। एक भाई कहने लगा गंगा में जाता हूं तो पाप तार का आऊंगा। भाव बना लिया उसने, भाई पाप तारना है, लेकिन पाप तारेगा कैसे? जब गंगा को गंगा समझेगा तब पाप उतरेगा। गंगा को अगर पानी समझ लिया तो पाप नहीं उतर सकता। जब गंगा के अंदर जब आप जाओगे, हम ये भाव लेकर के वैसे जाते हैं। हजारों लाख को शिव जी और पार्वती की मिसाल दिया करते थे। शिव जी से पार्वती कहने लगी, अगर महाराज ये सारा गंगा जी जा रहे हैं, ये सबका पाप उतर जाएगा। नो कह रहने देने पार्वती, क्या लेना है? कुछ नहीं लेना देना, रहने दे, कोई बात नहीं। अगना महाराज बताओ। अब तो मैं बता तब पूछता हूं। ऐसे करके कपाड़ी खींच करके और लेट जाता हूं, और आपने ये कहना है अब इनको गंगा जी पहुंचाओ, और वो आदमी पहुंचावे, वो जीव पहुंचावे इनको गंगा जी जिसने कोई पाप नहीं करे हुआ हो। अब वहां दुनिया जा रही थी गंगा जी के लिए। अब वो पार्वती अपना वहां उल्लास के पास में अपने रो रही थी बैठी। कोई आए 2 4 10 5 पूछ कर चला गया, टोल का टोल पूछ कर चला गया सारा। एक आया, माता जी क्यों रो रही है, क्या बात है? कह देगा गंगा जी पहुंचाना है। और इन्होंने ये कही थी, अब मेरे को वो गंगा जी पहुंचावे जिसने कोई पाप ना करे हो। तो कोई धर्मवीर जैसा था, वरना जोड़ा वाइट। अरे ताई रुक जा 2 मिनट, मैं भी आयो। 1-2 किला दूर गंगा जी थी, 4 किला दूर लगा लो। वो जोड़ा टेक्या, वो ताई का दौर है, और गंगा जी में फटाफट लत्ता का डर 2 गुप्ती मारी। नो कहीं पाक पवित्र हो गया मैं तो, और फटा देना आ गयो। न बोले कहने लगे चल ले ताई, इबले चलूंगा मैं। बोले भाई पाप ना है कोई, ना कहाँ है पाप, इब तो मैं गंगा जी नहाया हो, मेरा पाप सारा उतर गया। तो पाप तो उनका उतरे हैं, पाप तो उनके उतरते हैं जो गंगा को गंगा समझ करके नहाते हैं, यूं सोचते हैं। और संत महात्मा फिर गंगा जी का पाप भी लेते हैं, संत महात्मा जा करके उनका पाप तारते हैं, क्योंकि कोल करार करे हुए हैं। जब गंगा आई शिव जी के लटा से, तो पहले शिव से वो करा था कोल करार। अगर महाराज मैं मृतलोक में जा रही हूं यहाँ, मेरे अंदर तो बहुत पापी नहाएंगे, मैं किस किस का उद्धार करूंगी? नो कोई बात नहीं, आप मृतलोक में जा रहे तो आपके अंदर संत महात्मा भी नहा करके आपके पाप को उतार देंगे। वो महाराज जी जाते थे ना गंगा का ऊपर, जब ये शिव 13-14 होती थी, उसके बाद में सत्संग करते सावन के अंदर महाराज जी, तो गंगा जी वहां जाते थे हरिद्वार नहाने के लिए। और उसको घाट को, हरिद्वार जो राम घाट है,
उसको सबसे उत्तम घाट बताते महाराज जी। तो इस करके आप लोग जहां भी जाते हो, जिस जगह जाते हो, उस जगह का भाव पूरा रखा करो। भाव अगर आपको होगा तो आपको मुनाफा मिल जाएगा। अगर भाव आपका नहीं है तो फिर क्या मुनाफा मिलेगा। अब डोलना फिरना है तो भाई मौज मस्ती करनी है तो कहीं कर लो, लेकिन जब अंतर के अंदर आप जाओगे, एक नजारा भी छोटा सा अंतर का देख लिया, एक नजारा, तो सारा संसार आपको फीका लगना लग जाएगा। क्योंकि वहां ओरिजिनल चीज है, यहां तो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब। वहां तो ओरिजिनल चीज है, उससे तो हम बतला भी सकते हैं। जब अंतर के अंदर बढ़ेंगे हम बतला भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और बाहर किसी से बात कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है। भीष्म पितामह था, उनकी मां थी गंगा। अब उसने फिर बात करी उससे, इतनी ताकत थारे अंदर है? नहीं है हमारे अंदर इतनी ताकत। बात करने की कोशिश करो, सब चीज बात कर लेंगे। अगर आपके अंदर में ताकत है तो आपको पेड़ भी बोल के बता देगा। मेरी तो बात हुई है, इस करके बता रहा हूं मैं आपको। पेड़ भी बोल के बता देगा हाँ ये बात है। क्योंकि मैं तो ज्यादा वो मालिक की दया से मेरे ऊपर प्रतिबिंब सा थोड़ा सा महात्मा ने भी कह दी थी, मुंशी राम महात्मा और बहनजियों ने भी थोड़ा प्रतिबिंब लगा दे, भाई कुछ नहीं कहना है, चुप हो जाए। वो जमाना नहीं रहा कहने का। और ये मुंशी राम महात्मा ने तो पहले ही बता दे, कई साल पहले, जब तो सत्संग भी नहीं था और ना मेरे को पता था इस बात का। अब भाई तूने सत्संग करना कि नहीं करना, ये मेरे को भी नहीं पता था। ये मालिक की कोई मौज है, ये सतगुरु की कोई दया है, उन्हें पता नहीं क्या काम लेना है क्या ना लेना, मैं भी नहीं जानता इस बात को। ये तो सतगुरु जानता है, सतगुरु ताराचंद जी महाराज जानते हैं। अब उन्होंने क्या काम लेना है ये वो जाना है, और भाई मालिक जाना है, मेरे को तो पता नहीं। आप सबको राधा स्वामी। एक सबक सुनाता हूँ आपको।
गाय के जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम मन अपने धर ले। कबीरा या संसार को समझाया बहुबार। पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरना चावे पार। भेड़ की पूंछ पकड़ के पार उतरना चाहे। गाय की पूंछ पकड़ लोगा तो पार उतर जाओगा। भेड़ की पूंछ पकड़ी तो कैसे पार उतरोगा? वो अपनी जान ने बचाती डोल है। लागी है तन मन धन बाजी। लागी है तन मन धन बाजी। बाजे माटे चारे गली घर एक है रे। वारण वारण के लोग। चारे गली घर एक है रे। वारण वारण के मनसा माचा करमना। प्रीत निभैये ओढ़े तन मन धन बाजी। लागे तन मन धन बाजी। लागे तन मन धन बाजी। लागे तन मन धन बाजी। लख चौरासे बारह में तेरे पोपर अटकिया। लख चौरासे बारह में तेरे पोपर अटकिया।
देखो सारी दुनिया का बस की बात नहीं है ये बाजी लगाना। अब तन की बाजी, तन मन धन, तीनों चीजें की बाजी बता दी कबीर साहब ने। फिर यूं कहिए हारी तो हुई पीव की और जीती तो पिया मेरा। अगर मैं वो बाजी लगा रही हूं उस मालिक के साथ में, तो हारी तो उस मालिक की होगी। अब आपने पता है वो ब्याह का बाद में जब आम है जिस दिन दाई दाम पूजन के जावा तो वो उसमें गोटी से घेरते हैं कड़ा, उसमें परात का माए गुट्ठी गिरे के गिरे खोल के अजट्टो है। अब कोई सो जीत जा, दोनों जीतते हैं ना, हार की तो भी पीयू की और जीत की तो भी पीयू की। उसने छोटा तो ना है कोई, छोड़ता नहीं।